दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में खंड शिक्षा अधिकारी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बीईओ के लिए मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। ये मॉडल पेपर नए पैटर्न पर आधारित है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर भी करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड कलर के बटन क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में ही आपके बेल आइकन होगा, जब आप इसे ऑन करते हैं तभी मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाती है। सभी क्वेश्चन के आंसर कहां बताने हैं आपको? कमेंट बॉक्स में। अभी तक मैंने जितने भी वीडियो डाले हैं सभी बच्चे सीरियस नहीं हैं, मैंने ये देखा है। मैंने जाना क्यों, मैंने कैसे जाना ये आप जानते हैं? क्योंकि वीडियो पर व्यूज नहीं आ रहे हैं। जब पहले व्यूज जब आते थे तो लगता था कि हाँ, बच्चों के अंदर एक जुनून है, बच्चे तैयारी कर रहे हैं कि हम खंड शिक्षा अधिकारी का एग्जाम क्रैक करेंगे। लेकिन अब हमको लगता है कि बच्चों के अंदर जो जुनून था वो मर चुका है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस जुनून को फिर से जिंदा कर लो, क्योंकि अभी भी आपके पास टाइम काफी है। लॉकडाउन का समय चल रहा है और इस मौके का भरपूर फायदा आप लोग उठाएं और सभी को बताएं। जितने भी मैं आपको मॉक टेस्ट करा रहा हूं, प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं, पूरी प्ले लिस्ट तैयार कर दी गई है। अगर उसका फायदा आप ना उठा पाए, उससे बड़ा कौन मतलब वो होगा बदनसीब, जिसको बोलते हैं, शब्द नहीं मिलते हैं हमको, उससे बड़ा बदनसीब कौन होगा। मैंने पूरी प्ले लिस्ट तैयार कर दी है आप लोगों के लिए खंड शिक्षा अधिकारी की। आए दिन मैं आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करता रहता हूं, लेकिन आप लोग कभी नहीं सुधरेंगे, आप लोग सीरियस नहीं होंगे, आप लोग जागेंगे नहीं, आप सोते रहेंगे। आप लोग, हमें पता है कि लॉकडाउन के समय में या तो आप टीवी देख रहे होंगे या मोबाइल चला रहे होंगे। ठीक है, जैसा भी आपकी मर्जी, जो आपका मन करे वो करे। और जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में सभी क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं, उसमें से ज्यादातर लड़कियां भाग ले रही हैं। कमेंट बॉक्स में मैं देखता हूं सबसे ज्यादा कमेंट्स जो होते हैं वो लड़कियों के होते हैं, लड़कों के बहुत ही कम होते हैं। देखिए, जो सच है वो मैंने बोल दिया। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। प्राचीन के महान विधि निर्माता थे, कौन थे भैया मेरे? 3 सेकंड का समय मिलेगा आपको। ओके। मनु। गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम किस स्थान पर अपना उपदेश दिया? किस स्थान पर दिया था? ऑप्शन डी, सारनाथ। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं? ऑप्शन सी, सराय नाहर राय। अशोक के द्वितीय शिलालेख में निम्नलिखित में किसका उल्लेख नहीं है? तो भैया मेरे किसका उल्लेख नहीं है ये पूछ रहा है। ऑप्शन बी, सातवाहन। पांचवा क्वेश्चन, विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, वह था, वो कौन था? मेघ वर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका कथन है काबुल से लौटने के बाद अकबर एक नए धर्म का संस्थापक एवं प्रधान बन गया? तो भैया मेरे इस क्वेश्चन का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, फादर डेनियल वार्तौली का। सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत एवं मराठा सेनापतियों को रखा था? ऑप्शन डी, औरंगजेब। देखिए, ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े से टफ जरूर होते हैं, अगर यदि आप थोड़ा सा ध्यान दें तो इन क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से हल कर सकते हैं। सूची 1, सूची 2 वाले तो आंसर मैं क्लियर कर देता हूं। ऑप्शन जो आपका ए है ये सही हो जाएगा, ताजुल मासिर, हसन निजामी, हिमायूनामा, खंदा मीर, आलमगीरनामा, मोहम्मद काजिम। ठीक है, नुस्ख ए दिलखुशा, भीमसेन। तो इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं। दिल्ली का वह प्रथम शासक कौन था जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया? तो भैया मेरे कौन था वो? ऑप्शन ए, बलबन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है इसमें। सूची 1, सूची 2 को सुमेलित कीजिए। आंसर मैं क्लियर कर देता हूं। ऑप्शन बी, नरेंद्र देव
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंध रखते थे ये। CR दास स्वराज पार्टी से संबंध रखते थे ये। सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक। रामास्वामी नैयर जस्टिस पार्टी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से किसे महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात MG रानाडे को कहा जाता है। यह किसका कथन है? विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है। ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर का। 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी संध्या S सदानंद। इस क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, उसी में वही बोल रहा है सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आंसर क्लियर कर देता हूं, ऑप्शन जो डी आपका ये सही हो जाएगा। तो देखिए प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी। सत्याग्रह प्रकाश दयानंद सरस्वती। ओके, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी। इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं। हिंद स्वराज पुस्तक मूलत जिस भाषा में लिखी गई है वह कौन सी है? ऑप्शन बी गुजराती। निम्नलिखित क्रांतिकारी में से किसे गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी? गोरखपुर जेल में फांसी किसे दी गई थी? ऑप्शन डी राम प्रसाद बिस्मिल को। देखिए इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं खंड शिक्षा अधिकारी के एग्जाम में। क्वेश्चन है, नीचे पत्रिकाओं की सूची दी गई है, उनमें से किसका संबंध एनी बेसेंट से था? अपने उत्तर का चयन निश्चित कूटों का प्रयोग करते हुए चुनिए। ऑप्शन सी पहला है न्यू इंडिया, चौथा है कॉमनवेल्थ। 18वां क्वेश्चन, वानर सेना और मजरी सेना संबंध है किससे है? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन से। 19वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रंपा विद्रोह के विषय में असत्य है? ऑप्शन सी इसको दबाने में अंग्रेजों की सेना का सहारा नहीं लेना पड़ा था। होम रूल आंदोलन का मुख्य धैर्य क्या था? ऑप्शन डी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन, द्वैध शासन प्रणाली भारत में कार्यान्वित रही। ऑप्शन सी 1921 से 1937 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वालों में सम्मिलित थे, कौन सम्मिलित थे? राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस कालानुक्रम में निम्नलिखित घटनाएं घटित हुई? नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन सी ये सही हो जाएगा। तो ध्यान में रखना है, चंपारण सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा की घटना। अब आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में बताने हैं। चौरी चौरा की घटना ये कहां पर हुई थी और चौरी चौरा की घटना में कौन कौन लोग शामिल थे? हाँ, दूसरा ये है जलियांवाला बाग हत्याकांड ये किस सन में हुआ था और गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? और जलियांवाला जो बाग जो हत्याकांड जो हुआ था जिसने गोली चलाने का आदेश दिया था उसको गोली किसने मारी थी? ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दो क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में आपको बताने हैं, चौरी चौरा की घटना और जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया किस प्रकार अस्तित्व में आया? ऑप्शन बी कांग्रेस में नरमपंथियों तथा उग्रवादियों में मतभेद के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन दो कांग्रेस अध्यक्षों के नाम बताइए जिन्हें गांधी जी के अनुयायियों जो कांग्रेस में बहुमत में थे के विरोध और असहयोग के कारण पद त्यागना करना पड़ा। इस क्वेश्चन का डी वाला ऑप्शन सही होगा, पहला और तीसरा, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नीचे दिए गए कूटों की सहायता से निम्नलिखित घटनाओं को काला क्रमानुसार लिखिए जिनकी परिणति भारत के विभाजन के रूप में हुई। ये भैया मेरे कूट दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा। अगला क्वेश्चन 1857 के विद्रोह के बारे में सर्वप्रथम इसे भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा था? ऑप्शन डी, वीडी सावरकर ने। भारत के प्रथम 3 सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखिए, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? तो भैया मेरे ये अवस्थित है कावेरी नदी पर। सूची 1 में है नगर और सूची 2 में है उद्योग। ओके, इस क्वेश्चन का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सूती वस्त्र अहमदाबाद, लौह इस्पात राउरकेला, रेल कोच कपूरथला, तेल शोधन बरौनी। इस प्रकार से आप सुमेलित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन उसी प्रकार से है। सूची 1 में खनिज, सूची 2 में उत्पादन क्षेत्र। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोशावानी तांबा से हो जाएगा, बादाम पहाड़ लौह एक्स, छिंदवाड़ा मैग्नीज, हजारीबाग अपरग। इस प्रकार से मिलान कर सकते हैं। निम्न व्यक्तित्व पर विचार कीजिए। देखिए, निम्न व्यक्तित्व पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोर्स से कीजिए। बताइए क्या आंसर होगा? इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। तो ये वाला सही हो जाएगा और ये वाला गलत हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोर्स से सही उत्तर चुनिए। कथन ए, कारण आर। इस क्वेश्चन का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ए तथा आर की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे खंड शिक्षा अधिकारी के एग्जाम में। निम्न कथनों पर विचार करें, कारण ए है, कारण आर है, नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो भैया मेरे 35वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सही है। ये गलत हो जाएगा और आपका जो आर है ये सही हो जाएगा। संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेंस लॉ से संबंधित है? किससे संबंधित है? ये संबंधित है 10वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान की प्रस्तावना सभी जातीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती है? क्या आंसर होगा बताइए? ऑप्शन डी, पूजा की समानता। 38वां क्वेश्चन, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ऑप्शन बी, 22 जनवरी 1947 को। 39वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? ऑप्शन सी, सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है। ऑप्शन डी, उपरोक्त किसी के द्वारा नहीं। 41वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने है भैया मेरे, बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी, संपूर्ण क्रांति चंद्रशेखर। मैंने आपसे कहा था मैं आपको 3 सेकंड का सिर्फ समय दूंगा। भारत के 11वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? A.M. खुसरो। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्वीकरण का मापदंड नहीं है? ऑप्शन ए, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में विनिवेश। अगला क्वेश्चन, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पूरे देश में निम्नलिखित में से किस योजना में फैला? ऑप्शन सी, छठी योजना। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है। तो भैया मेरे ये किससे होता है? ऑप्शन ए, पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से।
अगला क्वेश्चन, भारत के विदेशी विनिमय कोष के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन बी, विशेष आहरण अधिकार इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है सारे के सारे, थोड़ा सा माइंड लगाना है आपको। ऑप्शन सी, एग्जिट पॉलिसी आयात नियंत्रक। निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है? नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो भैया मेरे इस क्वेश्चन का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा और चौथा, गुलाबी क्रांति और श्वेत क्रांति। तो गुलाबी क्रांति ये झींगा मछली उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु है। ऑप्शन ए, RSV विषाणु। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन जो आपका ए है ये सही हो जाएगा, कान, ओटाइटिस, मस्तिष्क एनसेफेलाइटिस और गला लैरांजाइटिस। थोड़ा सा अजीब सा नाम है, लेने में थोड़ा दिक्कत होती है। यकृत हेपेटाइटिस। देखिए हिंदी के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें आप जल्दी पढ़ नहीं सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची वही सूची वाला है, आंसर मैं क्लियर कर देता हूं। ऑप्शन जो डी आपका है ये सही हो जाएगा, मधुमक्खी का एपीकल्चर से, शहतूत के वृक्ष सिल्वीकल्चर से, अंगूर विटिकल्चर, मछलियां पिसीकल्चर। तो इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। अति सूक्ष्म समय अंतराल नैनो सेकंड से कम यथार्थ नापे जाते हैं। तो भैया मेरे ये नापे जाते हैं परमाणु घड़ी द्वारा। जब समय बीत जाएगा तब आपको समझ में आएगा कि हमने पढ़ाई नहीं की है, इसीलिए आज का ये दिन हमको देखना पड़ रहा है। जब लॉकडाउन खत्म होगा और खंड शिक्षा अधिकारी की एग्जाम डेट फिक्स होगी तब आप पछताएंगे। तब ये सोचेंगे आप कि अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुन गई खेत। अगला क्वेश्चन, नजीर अकबराबादी का संबंध किस भाषा से है? तो भैया मेरे किस भाषा से है ये? ऑप्शन सी, उर्दू से है। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली तथा ख्वाजा अब्दुल समद किस शैली से संबंधित है? किस शैली से संबंधित है? मुगल शैली से संबंधित है। ताजमहल का निर्माण कहां के संगमरमर से किया गया था? मकराना। उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना कब लागू हुई? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, वर्ष 1992 में। मेरा काम है आपको बताना, मैं आपको बताता रहता हूं। मैं आपका आपका जोश मर गया है उसे जिंदा करता रहता हूं वीडियो के माध्यम से, ताकि आपका जोश फिर जो ठंडा है वो गर्म फिर से हो जाए, एक नया उबाल आ जाए। कोरोना वायरस को छोड़ो, घर पे आप कैद हैं, पढ़ाई करिए, या आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी हो, बैंक हो या रेलवे हो, किसी भी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो आप, तो कृपया करके तैयारी अच्छे से करें और अपने माँ बाप का सपना पूरा करें। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक शैली नौटंकी के लिए प्रसिद्ध है? यूट्यूब पे आपको फ्री में सब कुछ मिल रहा है, तभी आप उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। कानपुर शैली। अगला क्वेश्चन देखिए, रेणुकूट जाना जाता है। रेणुकूट क्यों जाना जाता है? रेणुकूट ताप बिजली घर हेतु जाना जाता है। सड़क सक्षमता के आधार पर उत्तर प्रदेश की सड़कों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो भैया मेरे कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? ये 4। अवधी भाषा का उद्भव किससे हुआ है? किससे हुआ है? अर्धमागधी अपरभाष भाषा से हुआ है। कबीरदास के जीवन चरित्र से संबंधित विषयों को कबीर महोत्सव में दिखाया जाता है। यह महोत्सव आयोजित होता है। ऑप्शन ए, मगहर में। एक वीडियो बनाने में कितनी मेहनत पड़ती है ये तो आप जानते ही होंगे। किन बैंकों को आरबीआई ने लाइसेंस के लिए ऑन टैप लागू करने की सुविधा पर अंतिम दिशा निर्देश जारी किए हैं? क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए, लघु वित्त बैंक, SFP।
राष्ट्रीय फुलरेस नाइटिंगेल अवार्ड्स 2019 डॉट 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 को दिया जाता है? तो भैया हमारे ये दिया जाता है नर्सों को। अंगद वीर सिंह बाजवा किस खेल से जुड़े हैं? ऑप्शन बी शूटिंग। 2019 नाटो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? कहां पर आयोजित किया गया था ये? लंदन, यूनाइटेड किंगडम, यूके। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में लैंड बैंक बनाने को मंजूरी दी? ऑप्शन डी पंजाब। भारतीय नौसेना दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो भैया मेरे ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को। किस वर्ष तक सरकार ने भारतीय मानक ब्यूरो VIS के साथ गोल्ड ज्वेलरी और कलाकृतियों की हॉल मार्किंग और पंजीकरण अनिवार्य करने का फैसला किया है? ऑप्शन डी 2021। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की स्ट्राइक रेंज क्या थी जो भारतीय नौसेना द्वारा अरब सागर में दागी गई थी? 290 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मेरू रंजू का एक महत्वपूर्ण कार्य है? ऑप्शन सी प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का रुधिर बैंक डॉट 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 कहलाता है? क्या कहलाता है? तो भैया मेरे ये कहलाता है प्लीहा। बर्फ की गुप्त उष्मा है? 97 क्वेश्चन देखिए, सोच समझ के आंसर दीजिए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कुकिंग पैंस के लिए निम्नलिखित में से कौन से गुण स्वभाव का संयोजन सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन बी उच्च विशिष्ट उष्मा क्षमता और निम्न तापीय चालकता। अगला क्वेश्चन, रुधिर लाल दिखाई देने का कारण होता है? कारण होता है हीमोग्लोबिन। ऑप्शन जो आपका डी है ये सही हो जाएगा। आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है? ऑप्शन सी हर्ट्ज। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? विटामिन बी। रुधिर स्कंदन विकार किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन बी फिलोकोविनॉन। शहद का प्रमुख घटक है? शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज। गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 12%। सूची 1 में है क्रांति और सूची 2 में है संबंधित क्षेत्र। तो भैया मेरे आंसर क्लियर मैं कर देता हूं। ऑप्शन बी जो आपका है ये सही हो जाएगा। दुग्ध उत्पादन दुग्ध क्रांति से हो जाएगा। तिलहन उत्पादन पीली क्रांति से। मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति। खाद्यान्न उत्पादन हरित क्रांति। इस प्रकार से आप सम्मिलित कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप करने लगेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत निर्माण का एक अंग नहीं है? ऑप्शन सी कृषि आधारित उद्योग। निम्न में से कौन सा भूजोत घटने का कारण है? ऑप्शन बी जो आपका है ये सही हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा। कौन सा सिद्धांत केंद्रीय बैंक के निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन बी जनता से प्रत्यक्ष बैंकिंग क्रियाएं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन डी भारत में निम्न साक्षरता दर बिहार में है। इस क्वेश्चन में सुमेलित करने के लिए बोल रहा है, तो आंसर मैं क्लियर कर देता हूं। तो देखिए इस क्वेश्चन का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा जूम कर देता हूं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही? तो भैया मेरे इस क्वेश्चन का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल दूसरा ये वाला सही हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस प्रकार की पारिस्थितिक दक्षता को प्रदर्शित करने के लिए सीधी सौर विकिरण का प्रयोग करने की क्षमता को प्रदर्शित किया जाता है? ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषी दक्षता।
लेड पेंसिलों के निर्माण में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? किसका प्रयोग होता है? ग्रेफाइट का प्रयोग होता है, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, शीतकोष्ठ भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि श्वसन की दर घटा दी जाती है। अगला क्वेश्चन, किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई है? 59वां। बलात् श्रम निषेध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो भैया मेरे ये किया गया है 23 में। एक साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक में मतदान हो सकता है यदि एक सदन ने उसे बिना पारित किए अपने पास कितने माह तक रखा है? ऑप्शन सी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकोषीय नीति का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। भारतीय द्वारा संचालित पहला बैंक था, कौन सा था बताइए? काफी इजी क्वेश्चन है। अवध कॉमर्शियल बैंक।